श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए गोदड़िया महादेव की जय। मात सरस्वती की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। तो आइए मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो आज आपको कथा सुनाने जाते हैं, परीक्षित की दिग्विजय कथा। सूत जी बोले, राजा होने के बाद परीक्षित ने ब्राह्मणों की शिक्षा अनुसार राज किया और उत्तरा की पुत्री से इरावती से विवाह किया। ये तो हम लोग अभी ऐसा अपने मन का करने लगे हैं, नहीं तो जो पहले राजा होते थे ना, वो भी गुरु बनाते थे और गुरु के आज्ञा के अनुसार राजकाज का काम देखते थे। उनका राज सफल होता था। राजाओं को आपने अक्सर देखा होगा टीवियों में। ये तो भले ही काल्पनिक है, पर वो जो लिखा है वो सत्य है। उनकी आज्ञा मानना, आज्ञा के अनुसार चलना, गुरुओं की, संतों की, और उनके हिसाब से राज्य चलाना। कोई भी कार्य करते थे पहले के राजा तो गुरुओं से जरूर परामर्श करते थे। अभी तो आप अपने घर में पिता से ही नहीं करते होगे, तो गुरु से तो क्या, जो बाप को ही नहीं मानता वो गुरु को क्या मानेगा, है? और सभी माताओं बहनों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि आप जगत जननी जगदम्बा हैं, आप भगवती हैं, आप स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं, लक्ष्मी का स्वरूप हैं हमारी सभी माताएं बहनें। तो आप अपने पतियों से, पुत्रों से, भाइयों से, पिता से आप कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा में, आप खुद उनको प्रेरित करिए सही रास्ते पे चलने के लिए। उनसे दान धर्म कराइए, ऐसे कार्य कराइए तो उनका खुद ही मन लगे धर्म में। कोई भूखा होए तो खुद अपने पुत्र के हाथ में 10 रुपये रख कर के बोलना चाहिए, ले बेटा ये भाई को दे दो, ये महाराज को दे दो, ब्राह्मण को दे दो, भिखारी को दे दो, जो भी आए, भूखे को, प्यासे को। आप जब अपने बच्चों को शिक्षा देंगी, पहली गुरु माता होती है, माता पिता। यदि आप अपने बच्चों को शिक्षा सही नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? अभी मोबाइल वाली शिक्षा तो ये काम नहीं करेगी इनकी, ठीक है। मोबाइल में तो बहुत ज्ञान देख लेते हैं, सारा दिन खुटुर 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 चलते रहता मोबाइल। अब बच्चों को मोबाइल कम दीजिए, पुस्तक ज़्यादा दीजिए, और अपने धर्मों की पुस्तकों को खुद घर में पढ़िए। यदि आप नहीं पढ़ी हैं, घर में कोई बच्चा पढ़ा है उससे पढ़वाइए, सुनिए, ताकि आपका बच्चा एक धार्मिक प्रवृत्ति से पैदा हो, धार्मिक प्रवृत्ति का बने। कहते हैं ना, जननी जने तो संत जन की दाता की सूर। जननी जने तो संत जन के दाता के सूर।
नहीं तो जननी वांझ रहे वृथा गंवावे नूर। कई राक्षस बन गया। देखो, बनता नहीं है, यह हमारे घरों से संस्कार उत्पन्न होते हैं, प्रवृत्तियां घर से बनती हैं। जन्म से पेट से लेकर कोई नहीं आता है। ध्रुव की माता भगवान का सुमिरन करती थी जब ध्रुव पेट में थे, भगवान की कथाएं सुनती थी तो भक्त हुए। तो आप सब बहनों से, हमारी पूजनीय प्रातः स्मरणीय माताएं और बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप खुद धर्म करें और अपने घर में पुरुषों से भी कराएं, ताकि आपका बेटा, आपका भाई साधु नहीं बने। साधु मत बनाइए, धार्मिक बनाइए, धर्म करने वाला बनाइए, योद्धा बनाइए। तो विवाह किया, अजन्मेज आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए, उनसे कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया। उनके चारों पुत्रों ने कृपाचार्य जी को अपना गुरु बनाया और इन 3 यस्सुमेव यज्ञ किए। गुरु बनाने के बाद में 3 यस्सुमेव यज्ञ किया राजा परीक्षित ने, और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। बहुत दान और दक्षिणा से सम्मानित किया। साधु महात्माओं को दान दक्षिणा से सम्मानित करके किया। जब राजा परीक्षित दिग्विजय को गए, दिग्विजय करने के लिए पहले यश घोड़ा छोड़ा जाता था, उसके ऊपर लिख दिया जाता था या तो इसके सामने नतमस्तक हो जाइए और नहीं तो फला फला राजा से आपको युद्ध करना पड़ेगा। जो कोई राजा उसको पकड़ ले, उस घोड़े को, तो उससे जिसने छोड़ा है वो स्वतंत्र छोड़ा जाता था, उसको कोई पकड़ नहीं सकता था। दिग्विजय को गए हुए थे तो उनसे भद्रशव, केतुमल, भरतवर्ष, कुरु, किमूर्ष आदि राजाओं को परास्त किया। फिर परीक्षित ने इतने राजाओं को हरा करके परास्त किया और श्री कृष्ण के चरित्र सुने। इतना सब कुछ करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुना और प्रसन्न होकर श्री हरि के चरणों में से प्रीति करने लगे। इसके बाद में परीक्षित ने श्री हरि के चरणों में प्रीति करने लगे। तो आखिर आप कब करोगे, हम कब करेंगे? परमात्मा ने जिस लिए हमको उत्पन्न किया है, इस संसार में भेजा है, तो वो कार्य यदि आप भूल गए, ये संसारिक कार्य तो ये तो एक धर्मशाला है, यह नाटक मंडली है। जितना भी तुमको दिखता है ना, ये सब नाटक मंडली है। असली कार्य तो यहाँ हम लोग भगवान का सुमिरन और चिंतन और उनका प्रचार करने के लिए भेजे गए। पेट भरने के लिए सब कोई कार्य करता है, महल भी बनाता है, कोठियाँ भी बनाता है, सब बनाओ। मैं भी कहता हूँ कि संघर्ष और संग्रह दोनों मनुष्य को महान बना देते हैं। यदि आप सोचो, मैं कई बार हमसे लोग पूछते हैं, महाराज पैसा मैं बहुत कमाता हूँ पर वो टिकता नहीं, मेरा हाथ देख लो। अरे भाई, मैं हाथ देखने वाला बाबा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाग्य बताने वाला बाबा हूँ। तुम कैसे अमीर बनोगे ये बता सकता हूँ। पैसा आप कितना ही कमाए, जब तक उसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। जब तक आप अपनी गंदी आदतों को नहीं त्यागेंगे,
तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। चाहे आप भले लाख रुपए रोज कमाते हो, करोड़ कमाते हो, लोग क्या बोलते हैं, बोले वाह वाह, मैं तो जितना कमाता हूँ उससे 1.5 गुना खर्चा हो जाता है। अरे भाई, खर्चा तो तुम करते हो ना। अपनी आदतों को संभालिए, अपने घर में साफ सफाई रखिए, सुबह शाम भगवान का कीर्तन करिए। ज़्यादा समय नहीं मिलता, जितनी समय आप मोबाइल में, टीवी में लगाते हैं ना, मोबाइल में ही चलो आप लगाइए, तो कोई साधु का प्रवचन सुनिए, कोई कथा सुनिए, भगवान का चिंतन सुनिए। यदि आप मुख से नहीं ले सकते तो कान से तो सुन सकते हो ना। नहीं कि वो ढिंचुक 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 वाला वही सुनना है आपको, उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं। ठीक है, मनोरंजन के लिए आप अपना समय पास करने के लिए सुनते हैं, पर सुबह और शाम परमात्मा का चिंतन अवश्य करना चाहिए, और परमात्मा का ही सुमिरन, परमात्मा का ही नाम सुनना चाहिए। आप इतना करिए। और भगवान को नहीं आप मंदिर जा सकते तो अपने घर में भगवान की मूर्ति या फोटो लगा करके, फोटो भी नहीं लगाओ तो ऐसे ही आप कोई एक जगह चुन लीजिए आप, और उसमें आप ऐसा सोच लीजिए कि यहाँ हमारे भगवान बैठे हैं, और परमात्मा को याद करके सच्चे मन से परम पिता परमात्मा को हृदय में बसा करके आप उनको सुमिरिए। ऐसा कोई संसार में संकट नहीं है जो नहीं मिटता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। जैसा आप अन्न खाते हो वैसा आपका ये मन बनता है, जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी बनेगी। ज़्यादा ठंडा पी ले हुए तो गला बैठ जाएगा। मेरे ही बैठ रहा, आज भंडारे में गया था तो वहाँ गर्मी भी बहुत थी, तो पानी थोड़ा ठंडा पी लिया, तो उसके कारण क्या मेरा भी गला बैठ जाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। परमात्मा को सुमिरो, लोगों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, ताकि आपका अगला भी जीवन सुधरे। ऐसा नहीं कि मरने के बाद में आप इंसान बनोगे। 84 लाख योनि भुगतनी पड़ती है तब मानव जीवन मिलता है। तो वहाँ पता है क्या, अभी वहाँ पे क्या बोल करके आते हैं त्रिवाचक, को कॉल करके आते, बोले परमात्मा अबती जो है कीड़ा भी बना दिया आपने, मकोड़ी भी बना दिया आपने, सर्प भी बना दिया है, बाघ भी बना दिया, चीता भी बना दिया, सब बना दिया आपने, सब रूप दे दिए, झाड़ पौधा, छोटा सा छोटा जीव बना करके भी हमको आपने संसार में भेजा। अब कृपा करो, कुत्ते का भी रूप पाया, लठ पाए, डंडे पाए, गाय का पाया, बैल का पाया, किसी के खेत में गए तो उसने हमारा कितनी यातनाएं सहने के बाद में, 84 पार करने के बाद में आपको ये मानव जीवन मिला है। यदि अभी भी आप नहीं संभरे तो फिर दोबारा 84 में जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसी के साथ ओम नमो नारायण। पर हाँ भाई, ये देखो, ये अंगूठा देख रहे हो ना, ये जरूर कर दिया करो, लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। और सुबह 6 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है, कभी 2 4 5 10 मिनट इधर उधर हो जाता है, बाकी सुबह 6 बजे से पहले मैं डाल देता हूँ ताकि आप लोग 6 बजे तक वीडियो देख लें, हर व्यक्ति के पास में 6 बजे तक वीडियो पहुँच जाए। और दोपहर को 12 बजे डालता हूँ, दिन में 2 वीडियो डालता हूँ, और कभी कदार शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ। पर जो भी वीडियो आप देखते हैं पूरा वीडियो देखें, पूरा ज्ञान सुने, तो ही आपको समझ में आएगा। तो ओम नमो नारायण। आप अपना ख्याल रखिए। गर्मी बहुत हो रही है तो आप जितना अधिक पानी पिएं, अधिक मात्रा में तरबूज खाए, ककड़ी खाए, खीरा खाओ, ऐसी चीज़ें पदार्थ खाओ जिससे तुम्हारे शरीर को पानी की पूर्ति होती रहे। तो आपके मंगल की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज।